बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, दैट इज इम्पल्स। ये होता क्या है पहले ये समझ लो और क्यों होता है। मान लो कि यहाँ से एक ग्राउंड है, कोई बॉल यहाँ से आपने ड्रॉप किया, ठीक है। ड्रॉप होने के बाद जब बॉल यहाँ पर टकराता है एक ग्राउंड से, तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हो सकता है कि 2 मिली सेकंड हो, 3 मिली सेकंड हो, 4 मिली सेकंड हो, ये बॉल आता है और यहाँ पर आके आप इमेजिन करो कुछ देर के लिए यहाँ पर आता है, इससे टकराया, ये जो सरफेस है कुछ ना कुछ डिफॉर्म हुआ और फिर रिगेन करके बाउंस कर गया, राइट। बाउंस कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, वो बात की बात है। लेकिन इसका वेलोसिटी कहाँ था, ऐसे। अब क्या हो गया, इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है। सपोज करो ये मास एम है, तो अभी सपोज वी से यहाँ पर टकराया, ये वी है, एम भी हुआ, मान लो कि परफेक्टली इलास्टिक है, मान लो ऐसे आपसे बोल रहा हूँ, तो क्या हो गया, एम भी यहाँ भी हो गया। सोचो कि 4 से 5 मिली सेकेंड, मैंने एग्जाम्पल लिया, मिली सेकेंड में ये पूरा मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज कब होता है, आपने देखा होगा कि मोमेंटम चेंज का रिलेशन है ना कुछ फोर्स के साथ। आपने देखा होगा कि dp/dt इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है, या आप ऐसा कर सकते हो कि ΔP/ΔT इक्वल टू F एवरेज। बात समझ में आ रहा है? यानी कि चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ कितना था, एम भी ऐसे है, एम भी चला गया, यानी कि 2m भी हमारा मोमेंटम चेंज हो गया है। कितने समय में, बहुत छोटा समय, ΔT में। यानी इतना ह्यूज चेंज हुआ, तो कहीं ना कहीं बहुत ह्यूज फोर्स लग रहा होगा। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग ऐसा लिखें, समझना, dp/dt इक्वल टू फोर्स, ठीक है। चेंज इन जो मोमेंटम हो रहा है, ये जो क्वांटिटी है, मान लो कि t इनिशियल टाइम से कुछ t फाइनल हो रहा है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, p फाइनल माइनस p इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम अभी आ गया, m भी माइनस माइनस प्लस हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ, 2m भी चेंज हुआ। ये जो फोर्स है, ये बहुत, इस फोर्स को, इस टोटल जो टर्म हुआ है, इसको बोलते हैं इम्पल्स। इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। जो F/dt पार्ट है, इसको बोलते हैं इम्पल्स। और ये फोर्स इस समय जो लग रहा है, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और दिस फोर्स इज सो ह्यूज, अभी आप देखने वाले हो, आपको न्यूमेरिकल इसका दिखाऊंगा कि कैसे ह्यूज होता है। यानी कि इसलिए ह्यूज है, कॉमन सेंस लगाओ आप। बाय द वे एम भी आया, एम भी मतलब 2 kg 100 है, 200 का, और चेंज हुआ 200 से, तो 400 kg मीटर पर सेकंड का मोमेंटम चेंज हुआ है। और मान लो कि बहुत छोटे समय के लिए हो रहा है, बाय द वे मान लो, तो सोचो कितना बड़ा चेंजिंग आ सकता है, यानी कि फोर्स कितना ह्यूज लग रहा है। यानी कि उस समय जो फोर्स लगता है ना, जिसमें कोलाइड करता है, बहुत ह्यूज फोर्स, साइजेबल फोर्स होता है। उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो इस तरीके से करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, F/dt, ये जो पार्ट हुआ, और इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जो इम्पल्सिव फोर्स होता है, कहीं ना कहीं बहुत ह्यूज होता है। अब एक इंस्टेंटेनियस इम्पल्सिव फोर्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कि बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज फोर्स, यानी कि टोटल फोर्स निकल गया, तो एवरेज हम लोग बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो अभी इसको हम लोग देखने वाले हैं, ओके। बाय द वे, ये हमारा ग्राउंड है, ओके। एक ग्राउंड है, एक बॉल आपने लिया, इस बॉल को ये सपोज कर लो कि h हाइट से आपने ड्रॉप किया, अभी इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, ठीक है। तो यहाँ किस वेलोसिटी से आएगा, आपको पता है आराम से कि अगर इनिशियल हमारा इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ सिर्फ क्या होगा, सपोज करो इसका मास m है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी mgh किस में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा मानते हैं कि एयर ड्रैग ऐसा कुछ नहीं है, एक्सटर्नल और भी कुछ इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, वैक्यूम में ऐसा मान लो आराम से आ रहा है।
तो इस केस में हमारा अगर वेलोसिटी का बात करें तो किस वेलोसिटी से टकराएगा, √2gh, यानी यहाँ जो वेलोसिटी इसको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, √2gh। ठीक है, अब मान लो कि ये v वेलोसिटी से यहाँ टकराया, तो टाइम ऑफ जब टकरा रहा है तो इसका मोमेंटम क्या है, नीचे हमारा क्या है, mv। अब मान लो कि सरफेस ऑफ बॉल का जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये परफेक्टली इलास्टिक है, यानी एकदम कंप्लीट बाउंस कर रहा है। कंप्लीट जैसे ही टकराया, टकराने में हो सकता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो, सपोज ये 4 मिली सेकंड के लिए टकराया हो सपोज, ठीक है। उसके बाद ये बाउंस किया तो कितने वेलोसिटी से करेगा, v से, ठीक है। तो अब इसके पास मोमेंटम क्या हो गया, mv, कंप्लीटली ये करेगा बाउंस, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक मैंने बोला। ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है बॉल एंड अर्थ के बीच में। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम, अगर ऊपर को पॉजिटिव ले लें तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, ऐसा कर सकते हैं ना। p फाइनल क्या है, ऊपर को पॉजिटिव ले mv माइनस नीचे का mv था इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2mv चेंज इन जो मोमेंटम हुआ 2mv है। दिस इज क्या है, ड्यूरेशन, जो हमारा चेंज इन इसका मोमेंटम हुआ है, देख लो कितना ये ह्यूज अमाउंट है। तो ये जो विदिन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो फोर्स लग रहा होगा, यही तो इम्पल्सिव फोर्स है। ये क्या है, हमारा इम्पल्सिव फोर्स है, ठीक है। अगर हम लोग बात हो रहे हैं कि ठीक है एवरेज इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम हमें पता है दैट इज इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर डेल्टा टी टाइम के लिए 4 सेकंड के लिए लग रहा है सपोज, तो हम लोग बोलेंगे कि फोर्स क्या था, यही था ना, एफ डी टी इम्पल्सिव फोर्स था। अब यहाँ एवरेज है तो डी टी से हम लोग नहीं डेल्टा टी से ऐसे डिनोट कर रहे हैं, कितना हुआ 2mv। तो फोर्स जो इस पर अप्लाई होने वाला है 2mv अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं, मान लो कि ये मास हमारा 100 ग्राम का है, ठीक है, और यहाँ पर जब ये टकराता है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है मान लो हमारा 100 मीटर पर सेकंड है। तो पता है कि चेंज इन मोमेंटम कितना होने वाला है, डेल्टा पी हमें पता है कितना होने वाला है 2mv। देखो तो 2 मास 100 ग्राम केजी में चेंज करेंगे 100, ठीक है। तो कितना हो गया 20 केजी मीटर पर सेकंड, इतना चेंज इन मोमेंटम हुआ। लेकिन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ होगा पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो हमें पता है कि फोर्स जो होगा, और मान लो कि टकराता है, जब आप देखोगे ना, अगर इसको बहुत ही स्लो कैमरा से आप देखोगे तो देखो कि जो फ्रैक्शन जब वो टकरा बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लिया कि डेल्टा टी जो टाइम है हमारा ये 4 मिली सेकेंड है, मतलब टकराया, ऐसे टकराया नीचे गया, फिर रिगेन किया, डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म होकर फिर अपने शेप में आया, वापस हुआ। ये जो टाइम है डिफॉर्म, फिर डिफॉर्म होकर अपने आप रिगेन करना, वो टाइम हमारा 4 मिली सेकेंड का है। तो हमें पता है कि ये फोर्स क्या है, एवरेज है, क्योंकि ये फोर्स चेंज होता है कहीं ना कहीं। ये कुछ इस तरीके से होता है, एक कंप्लीटली ये जो टाइम डेल्टा टी है ऐसे होता है कि जितना ज़्यादा कंप्रेस हो उतना फोर्स लगेगा। जैसे डिफॉर्म हुआ फोर्स का वैल्यू घटते जाता है, तो टोटल फोर्स कितना लगा वो हमें पता है। तो एवरेज निकाल सकते हैं, जिस तरह हम लोग एवरेज वेलोसिटी सब निकालते थे। और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम बोले कि फोर्स एवरेज कितना लगा होगा, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी हमारा क्या हुआ 20, डेल्टा क्या 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड मतलब 4/1000, यानी 5 इंटू 1000, यानी 5000 न्यूटन। यानी आपको समझ में आ रहा है, यानी कि 500 ग्राम का वेट के बराबर 5000 न्यूटन मीन्स क्या हुआ 500 केजी इंटू 10 जी,
यानी इतना वेट का फोर्स लगा होगा, यानी 500 न्यूटन समझते हो कितना ह्यूज फोर्स होता है। यानी कि 100 ग्राम का अगर बॉल यहाँ ड्रॉप होता है सपोज किसी सर्टेन हाइट से, और 100 मीटर से अगर टकराता है, तो इतना ह्यूज फोर्स उस पर्टिकुलर 4 सेकंड के अंदर, एवरेज फोर्स इतना ह्यूज फोर्स लगा होगा। तो ये कौन सा फोर्स है, ये वेरिएबल है यहाँ पर बेसिकली, लेकिन एवरेज निकाल रहे हैं कि एवरेज कितना लगा होगा विद इन 4 मिली सेकेंड, इतना बड़ा फोर्स लगा होगा। ठीक है, आप इसको नोट करो।